हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टॉपर एट होम बाय गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने क्लास 12 की लास्ट वीडियो डाली थी वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, अपनी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हमें अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जानना है और कुछ क्वेश्चंस को करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमें जो एक्सरसाइज 1.2 हमें करनी है उससे पहले हमें कुछ चीज़ें की जानने की ज़रूरत है। जैसे जो हमारा टॉपिक है वो आज फंक्शन है। पहले हम थोड़ा फंक्शन के बारे में जानेंगे कि ये फंक्शन होता क्या है। फंक्शन, जिसको हम हिंदी में फलन कहते हैं। हमने क्या किया है, एक्सरसाइज जो 1.1 की है उसमें संबंध, मतलब कि रिलेशन से जितनी भी जानकारी थी, भाई हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस रिलेशन है, कुछ इस तरह से चीज़ों को हमने पढ़ा है। अब हमारा जो ये टॉपिक है फंक्शन, एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। सपोज हमने क्या किया कि हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, ए और बी। यदि हमारे पास कोई दो सेट्स ए और बी हैं जिसमें मैंने अपने फंक्शन को डिफाइन किया है या मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, तो हमारा क्या जैसे हमारा ये एक सेट ए है और एक दूसरा सेट हमारा बी है, और मैंने अपने, यदि मैं कहूँ हमारा जो ये फंक्शन है, यदि हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज जस्ट अ रूल। ये एक रूल होता है। होता कैसा रूल है कि जो, यदि मैं ए से बी में फंक्शन की बात करूँ, ए से बी में फंक्शन की यदि हम बात कर रहे हैं, जैसे लेटर सपोज हमने एफ से इसको डिफाइन किया है, तो यदि मैं फंक्शन एफ की बात कर रहा हूँ तो फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी हमारी रिलेशन या कोई भी हमारा जो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं वो फंक्शन तभी होगा कब, जब हमारे सेट ए, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है इसका हर एक एलिमेंट, मतलब कि एवरी एलिमेंट की यदि हम बात करें, हर एक एलिमेंट क्या हो, जो राइट हैंड साइड जो हमारा सेट दिया गया है बी, इसके एक यूनिक एलिमेंट से मतलब जुड़ा हुआ हो। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं इधर एक क्या करूँ, इधर कोई भी एक वैल्यू लेता हूँ तो उसके लिए इधर एक वैल्यू ही मेरे पास आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर मतलब अलग अलग वैल्यू ले और उसके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही वैल्यू के लिए यहाँ एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं अपने फंक्शन एफ की बात कर रहा हूँ जो ए से कहाँ है, बी में डिफाइन किया गया है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो ये कहता है कि इट इज़ जस्ट अ रूल। कैसा रूल है कि जो एक ही एलिमेंट, कोई हम हर एक एलिमेंट जो लेंगे वो क्या करेगा, बी में एक यूनिक एलिमेंट अपना रखता होगा। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, सपोज हमने हमारा इस तरह डिफाइन किया है 1 2 3, इधर है 3 4 5 एंड 6। यदि हम बात करें इसका हमने एक लिया, इसके लिए एक आ गया जो हमारा आंसर आया है, 2 लिया इसके लिए हमारा 4 आ गया, 3 लिया इसके लिए हमारा 6 आ गया। इसका मतलब है हमारा जो ये सेट ए है इधर इस साइड में, जो इसका हर एक एलिमेंट इधर के क्या है, एक यूनिक एलिमेंट से, मतलब केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये फंक्शन है या फंक्शन होगा। लेकिन यदि हम बात करें कुछ इसी तरीके से 1 2 3, और मैंने इधर लिया है 4 5 6 7, और हमने क्या किया, एक का जो एलिमेंट है वो एक 4 पर भी जा रहा है, एक ही जो एलिमेंट है वो 5 पर भी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। इस समय क्या होगा, ये फलन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, मतलब फंक्शन नहीं होगा क्या। और यदि हमारा कोई और हम ऐसे लें, जैसे कि हमने कोई ये दो सेट लिए हैं अलग अलग, यहाँ लिखा है 1 2 3, यहाँ लिखा है 5 6 7 8 एंड 9। सपोज हमने क्या किया, इधर इसका आंसर 5 जा रहा है, इसका आंसर भी 5 जा रहा है, इसका आंसर भी 5 जा रहा है। मतलब कि अब हुआ क्या है, इसका जो हर एक एलिमेंट है या वो क्या कर रहा है, इधर के एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट एक ही से जुड़े हैं। लेकिन इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमने केवल ये कहा है कि फलन जो हमारा फंक्शन है उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट है इसका हर एक एलिमेंट राइट हैंड साइड वाला जो सेट है इसके केवल एक यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो।
मतलब कि देखो हर एक एलिमेंट राइट हैंड साइड के यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। इसका कहने का मतलब ये है, देखो एक का आंसर 5 आया है, एक आंसर केवल ही 5 आया है, एक आंसर 5 के अलावा कुछ नहीं आया है। 2 का आंसर 5 आया है, 2 का आंसर केवल ही 5 आया है, इसके अलावा कुछ नहीं आया है। मतलब कि जो भी एलिमेंट मैं ले रहा हूँ उसका केवल एक ही आंसर मुझे मिल रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फलन होता है, मतलब कि फंक्शन होता है। तो हमारा क्या हो गया, फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन इज जस्ट अ रूल। कैसे रूल है, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा सेट है इसके हर एक एलिमेंट के लिए राइट हैंड साइड में जो हमारा सेट है इसके लिए क्या करेगा, इसमें केवल एक यूनिक एलिमेंट ही हमें देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टूडेंट्स जो हमारा ये फलन मतलब हमारा जो फंक्शन होता है, यदि हम सपोज करें f एक फलन मतलब फंक्शन है जो a टू b में डिफाइन किया गया है, तब हमारे पास 3 वर्ड आते हैं जिसकी हमें बात करनी है। फर्स्ट डोमेन, सेकंड कोडोमेन और थर्ड रेंज। इसकी हमें बात करनी है। डोमेन जिसको हम प्रांत बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सह प्रांत, इसको हम क्या बोलते हैं, परिसर। इसकी हमें बात करनी है। चलिए जब हमने अपने फंक्शन या फलन की बात हम कर चुके हैं, तब सबसे पहला जो वर्ड आता है वो हमारे सामने डोमेन का आता है कि डोमेन क्या होता है। अब एक बात देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे ये कहा है कि फलन का मतलब क्या है, एक ऐसा रूल है जो लेफ्ट हैंड साइड के हर एक एलिमेंट के लिए राइट हैंड साइड में एक यूनिक एलिमेंट देता होगा या यूनिक एलिमेंट से जुड़ा होगा। तो हमारा जो ये डोमेन है ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है, हमारा जो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो सेट है, उनके उन एलिमेंट्स का सेट जो राइट हैंड साइड से किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि फर्स्ट थिंग, पहली बात तो ये कि जब हम फलन की बात करते हैं या फंक्शन की बात करते हैं, उसमें ये जो सेट दिया गया है इसके हर एक एलिमेंट के लिए इधर कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि वो हम किसी भी फंक्शन के डोमेन की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा होगा वो लगभग अपने हर एक एलिमेंट को क्या करता होगा, वो इधर राइट हैंड साइड में जो है किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि यदि इसका कोई भी एलिमेंट छूटा, यदि इसका कोई भी एलिमेंट रह गया, तो हमारी डेफिनेशन इससे क्या कह देगी कि वो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं कि हमारा जो इस लेफ्ट हैंड साइड सेट ए है, ये क्या कर देगा, ये ए हमारा क्या बना देगा, ये हमारा पूरा का पूरा एक डोमेन का निर्माण कर देगा, है ना। क्योंकि यदि हम इसने फंक्शन कहा है कि भाई एक फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ ना कि इधर जो हमारा क्या है, हमारा जो ये इधर क्या हम बात कर रहे हैं सेट की, वो क्या है, इधर किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा होगा। अब एक बात और स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, हमें जो फलन दिया जाता है या जो हमारा फंक्शन हमें दिया जाता है वो कुछ पॉइंट्स पर डिफाइन ही नहीं होता। अब एक बार बताइए, यदि कुछ पॉइंट्स पर डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि उन पॉइंट्स की हम बात ही नहीं कर सकते। तो तब क्या होगा, तब हमारा जो डोमेन है ये वेरी करेगा, ये थोड़ा बहुत क्या होगा, बदलाव इसमें आएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस पे हम जाएंगे वो आपको उसके साथ आपको समझ में आता रहेगा। जो हम बात करते हैं कोडोमेन की, कोडोमेन ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोडोमेन में कुछ नहीं होता, जो हमारे राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स होता है सेट होता है वो पूरा का पूरा हमारा किस में आता है, कोडोमेन में आता है। यदि हम बात करते हैं रेंज की, अब इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमने इसे पहले पढ़ा है वो रिलेशन से रिगार्डिंग पढ़ा है कि रिलेशन में कोडोमेन, डोमेन और ये रेंज क्या होता है। अब हम फंक्शन के रिगार्डिंग इसको पढ़ रहे हैं। यदि हम बात करें हमारी रेंज की, जैसे हमने वहाँ क्या किया था, अपने रिलेशन में हमने बात की थी, वैसे ही यहाँ पर भी कहेंगे। हमारे जो राइट हैंड साइड जो हमारा सेट है बी, इसके वो एलिमेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड से किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है, इसके उन एलिमेंट्स को हम नहीं लेंगे जो
एक इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट दिया है इसमें जो एलिमेंट्स है उससे नहीं जुड़े हुए। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा ये रेंज होगा इट इज जस्ट अ सबसेट ऑफ बी। ये क्या होगा, ये बी का एक सबसेट होगा। हाँ ये हो सकता है कि ये पूरा यही बन जाए, पर ऐसा जरूरी नहीं है, पर इट इज जस्ट अ सबसेट। मैं लिख रहा हूँ ये क्या होगा, रेंज जो होगा वो बी का एक सबसेट होगा, ठीक है, मतलब इसका एक पार्ट होगा। फिर से बोल रहे हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये क्वेश्चंस जब आएंगे उसको देख के आप अच्छे से समझ जाएंगे। जो हमारा रिलेशंस के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था उसमें और जो फंक्शन के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो प्लीज़ आप एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है क्या नहीं। जब क्वेश्चंस करेंगे तो मतलब ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। यदि हम बात करते हैं, अब अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ फंक्शन। हम टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन वन फंक्शन जिसको हम एक ही बोलते हैं, एक ही फलन। देखिए स्टूडेंट्स इसकी हम बात करते हैं। जो हमारा वन फंक्शन होता है, हमें क्या करना होता है, कोई भी फंक्शन वन होगा या नहीं होगा इसे चेक करना होता है। अब चेक करने के लिए हमें करना क्या है, वन कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हमारा कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो मतलब कि एक वैल्यू के लिए एक आंसर दे, दूसरी वैल्यू के लिए दूसरा आंसर दे, तीसरी वैल्यू के लिए तीसरा आंसर दे। कहने का मतलब ये है कि यदि मेरे आंसर सेम हैं तो मेरे एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। यदि मैंने सेम एलिमेंट रख, मेरे आंसर्स में बदलाव है तो मेरे जो एलिमेंट्स हैं उसमें भी बदलाव हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं इधर कुछ बदलूंगा तो इधर भी मेरा आंसर बदल जाना चाहिए। मतलब जैसा हमारा वन का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट से जुड़ा है। मतलब कि ये नहीं हो सकता कि मैंने इधर एक दो एलिमेंट ले लिए और दोनों क्या है, एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कुछ हमारा कुछ ऐसा, जैसे कि हमने ये अपने पास से इसको बना लिया, ये लिखा 1 2 3 4, यहाँ लिखा 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या है 9 लिख लेते हैं। जैसे एक किससे जुड़ा है, 5 से, 2 जुड़ा है 6 से, 3 जुड़ा है 7 से, 4 जुड़ा है 8 से। तो क्या हुआ, एक का आंसर एक, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का। कहने का मतलब ये है एक, जैसे मैं इधर एलिमेंट दे रहा हूँ इसका एक आंसर इधर बैठा हुआ है, तो 1 एक का आंसर एक ही आ रहा है, दूसरे का आंसर दूसरा आ रहा है, तीसरे का आंसर तीसरा आ रहा है, चौथे का आंसर चौथा आ रहा है। मतलब कि ये है कि हमारा जो एक, यदि मैं कोई एलिमेंट लूंगा तो उसका एक आंसर हमारे पास होगा। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ हमारे पास ऐसा नहीं कर सकते आप कि 1 2 3 इधर 3 4 5 और आप ऐसा करते कि इसका आंसर भी 1 और इसका भी ये। आप ऐसे नहीं कर सकते। देखो इसका एक का आंसर भी 3 है, 2 का आंसर भी 3 है, मतलब मेरे आंसर तो सेम है लेकिन मेरे एलिमेंट्स क्या है, अलग अलग। ये नहीं हो सकता। देखो यहाँ मेरे आंसर से यदि बदल रहे थे तो एलिमेंट्स भी बदल रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मेरा आंसर सेम है लेकिन एलिमेंट क्या है, एलिमेंट अलग अलग है। ऐसा नहीं होगा। तो जहां हमें ऐसे कुछ फंक्शन दिखाई देंगे उनको हम बोलेंगे कि ये कैसा फंक्शन है, वन फंक्शन है। अब वन फंक्शन को चेक कैसे किया जाता है, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज हमने अपने पास से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स, हमने अपने पास से फंक्शन मान लिया, ठीक है। अब हमने अपने पास से फंक्शन माना है जो एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स, और मुझे ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जो है ये वन है या नहीं। एक्स बिलोंग्स टू आर ले लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है।
अब देखिए करना क्या होता है, आपको जो सेट दिया गया है उनमें से आपको दो अलग अलग एलिमेंट्स लेके चलने पड़ते हैं, या दो एलिमेंट्स लिए, जैसे कि लेट मान लिया हमने x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R, और किस किस प्रकार लेके चलने पड़ते हैं, दो एलिमेंट्स लेके चलने होते हैं, और इस प्रकार लेने चलने होते हैं सच दैट क्योंकि इनके जो आंसर्स हैं, आंसर्स का मतलब है f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के इक्वल है। ये हमें लेके चलना पड़ता है अपने पास से, मतलब ये एलिमेंट्स भी और ये कंडीशन भी। और जब हम ये लेके चलेंगे तो इसे लेके चलने के बाद एट लास्ट हमें ये दिखा देना होता है कि जो हमारा x1 है वो x2 के इक्वल है। हमें एट लास्ट ये दिखा देना होता है, मतलब कि जो हमने लिखा है इसका यूज इसमें करेंगे और इसकी हेल्प से हमें दिखा देना होता है कि x1 जो है वो x2 के बराबर है। समझ गए? यदि हमने ऐसा दिखा दिया तो हम कह देते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। और यदि हम ऐसा नहीं दिखा पा रहे हैं तो हम बोल देंगे हमारा जो फलन है या जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। जैसे यदि हम यहाँ की बात करें, इसी क्वेश्चन की बात करें, तो हमारे पास क्या है, f(x1) बराबर f(x2) है। इसकी बात करते हैं, यदि मैं इसका यूज़ करता हूँ तो यह आ जाएगा x1, और इसका यूज़ करता हूँ तो यह आ जाएगा x2। आ गया x1 बराबर x2। अब x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ये कैसा है, 1 1 है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। लेट अस सपोज हमने इसको ऐसा कुछ लिखा है 2x प्लस के 4। अब यदि हमने 2x प्लस 4 लिखा है और अब हम इसको करें तो क्या होगा, f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अब फिर से लेते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। अब सच दैट क्या f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। इसका मतलब क्या है, इसमें वैल्यू रखो तो 2 ऑफ x1 प्लस 4, इसमें वैल्यू रखो 2 ऑफ x2 प्लस 4। तो ये 4 प्लस का इधर प्लस का क्या होगा, इधर प्लस का जाके माइनस का जी कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 ऑफ x1 इक्वल्स टू 2 ऑफ x2। 2 इधर मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब क्या है, x1 इक्वल्स टू x2 implies f is 1 1। इसका मतलब है जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। इस तरह हमें अपने 1 1 फंक्शन को चेक करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पे आते हैं। सेकंड जो है वो हमारा है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम आच्छादक बोलते हैं। फलन, अब ये क्या कहता है, आच्छादक फलन क्या कहता है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कि हमने कोई फंक्शन लिया f फ्रॉम a टू b, ये क्या बोलता है ऑन टू फंक्शन कि मतलब यदि हमें जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो कुछ इस तरीके से हो कि इधर b के हर एक एलिमेंट जो है उसके लिए a में कोई ना कोई एलिमेंट हमारे पास ज़रूर हो। कहने का मतलब ये है कि b का मैं कोई भी एलिमेंट लूँ उसके लिए a में मेरे पास कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। यदि ऐसा मेरे पास हो गया मतलब b का हर एक एलिमेंट a के हर एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन हो कैसा है, ऑन टू है। लेकिन यदि b का एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा हुआ जो a से नहीं जुड़ा हुआ है तो हम मना कर देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। समझ गए? कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे पास कोई भी हम लेते हैं, जैसे हमारे पास हमने क्या लिया, इधर ले लिया 1 2 3 4, इधर ले लिया 6 7 8 9। हमने क्या किया है, इधर से ऐसे
अब इसकी बात करते हैं। हम अभी हम ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं। हमें देखना है इस साइड, इधर का जो हर एक एलिमेंट है वो इधर के किसी ना किसी एलिमेंट से क्या है, जुड़ा हुआ है। अब जुड़ा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। अब यदि मैं कुछ और लूँ, जैसे कि हमने इधर ऐसे लिया और हमने केवल ऐसा बना दिया, और इसको भी ऐसे कर देते हैं। अब ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसमें पहली बात ये कि इसका हर एक एलिमेंट तो जुड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, एक एलिमेंट के लिए एक ही आंसर है, वो बात भी ठीक है। लेकिन जो हमारा राइट हैंड साइड सेट है जो हमें देखना था, उसका जो 5 एलिमेंट है वो खाली रह गया है। तो वो इधर हमारा जो सेट है इसके किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है, ये हमारा क्या है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इस तरह देखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके। हमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हमें ये देखना होता है कि जो हमारा मतलब गिवन फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास, जैसे कोई भी एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मैंने लिया एफ एक्स इक्वल्स टू में है हमारे पास एक्स स्क्वायर सपोज, और हमने एक्स बिलोंग्स टू ले लिया है एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अब यदि हम इसकी बात करें, हमें चेक करना है कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो हमारा एफ एक्स है इसके प्लेस पे वाई पुट कर दें। सबसे पहले लेट, और हम पुट भी कह सकते हैं पुट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, कर दिया एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अब यदि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई रखते हो तो आ जाएगा वाई इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर, ये आ गया वाई इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। अब यदि वाई इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर आ गया है, अब क्या करें, फर्स्ट स्टेप ये है कि एफ एक्स के प्लेस पे वाई पुट करना है, तो हम कर चुके हैं। सेकेंड स्टेप ये है कि अब आपको जो आपके पास इक्वेशन है उससे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहने का मतलब यह है, यदि मैं इसको लिखूं तो ये एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, इसका मतलब आ गया एक्स बराबर में अंडर रूट वाई, ये आया है। आगे क्या स्टूडेंट्स, अब एक बार बताइए, हमारे पास ये है, हाँ वो अलग बात है कि स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट में साथ प्लस माइनस भी लगता है, लेकिन अभी हमने केवल इतना लिखा है। अब ये है क्या, यदि हम इसकी बात करें, हमारे पास जो ये है y रूट के अंदर लिखा है, और हमें पता है कि रूट के अंदर की वैल्यूज़ क्या है, रूट के अंदर केवल माइनस वाली वैल्यूज़ ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू जो माइनस वाली है वो पॉसिबल नहीं है, भले ही हम यहाँ क्या रखें, यहाँ हम यदि 1 लिखते हैं। अब एक बार बताओ, ध्यान से देखते हैं, हमारे पास रूट में जो है वो 1 आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें अपने पास इधर, यदि हम यहाँ x की y की वैल्यू 2 ले लें, 3 ले लें, कहने का मतलब ये है कुछ ऐसी वैल्यू लें जो किसी का स्क्वायर नहीं, जिसके पास हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है। तो उससे क्या होगा, उसके लिए हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो रूट में आएगी, और रूट में आने का मतलब है क्योंकि वो स्क्वायर रूट किसी का नंबर का नहीं है, तो क्या होने वाला है, क्योंकि वो स्क्वायर रूट नहीं है और हम बात कर रहे हैं एन की, कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं वो एन से लिए जाने हैं, मतलब कि 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है इस साइड हमारे बहुत से एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे, जैसे कि 2 आ गया, क्योंकि भाई मैं एक्स की वैल्यू ऐसी कुछ भी रख लूँ, मेरे कोई भी एक्स की वैल्यू ऐसी नहीं है मेरे पास नेचुरल नंबर में जिसका मैं स्क्वायर करूँ और 2 आ जाए। नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, रियल नंबर्स में कहता तो हमारे पास था, लेकिन यदि हम नेचुरल नंबर में बात करें तो हमारे पास एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका मैं क्या करूं, स्क्वायर करूं और मेरे पास 2 आ जाए, 3 आ जाए या 5 आ जाए। तो कहने का मतलब ये है, या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं, मैं y की वैल्यू यदि 2 लेता हूं, 3 लेता हूं, 5 लेता हूं, तो x की वैल्यू रूट में आती है, और x की वैल्यू रूट में हो नहीं सकती क्योंकि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो मतलब कि ऐसी वैल्यूज़ बहुत सारी हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। प्रॉब्लम क्रिएट करने का मतलब है उसके लिए, उन वैल्यूज़ के लिए x की कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है। अब x की वैल्यू कोई नहीं है मेरे पास, इसका मतलब है
कि मुझे कुछ वैल्यूज ऐसी मिल गई हैं इस साइड में, राइट हैंड साइड वाले सेट में, जिसके पास जो लेफ्ट हैंड साइड के कुछ एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो दिया फंक्शन है ये क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। समझ गए क्या स्टूडेंट्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा आता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन जिसको हम बहु एक एक बोलते हैं। बहु एक एक ही फलन। देखिए जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है, मैनी वन मतलब ऐसा फलन या फंक्शन जिसमें बहुत सारे वैल्यूज के लिए क्या हो, एक वैल्यू मेरे पास हो। मतलब जब हम वन वन फंक्शन पढ़ते हैं तब तो हम आपसे ये कहते हैं कि एक वैल्यू के लिए एक आंसर आना चाहिए, लेकिन जब हम मैनी वन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको ये नाम से क्लियर है, मैनी वन मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के लिए एक ही आंसर आए, तब हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, मैनी वन फंक्शन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कुछ ऐसा। जैसे इसका आंसर ये आ जाए, इसका भी आंसर ये आ जाए, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा। अब देखिए क्या हो रहा है, दो मानों के लिए एक मान आ रहा है, तो ये वन वन तो हो ही नहीं सकता, और वन वन नहीं है, तो ये कई सारे मानों के लिए एक मान आ रहा है, इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन हो सकता है। तो इसलिए कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन जिसको हम अंतःक्षेपी कहते हैं। अंतःक्षेपी फलन। देखिए होता क्या है, अंतःक्षेपी क्या कहता है कि जैसे मैंने अभी भी आपसे ये कहा था, हमारे पास जैसे हमने एक फलन लिया f जो a टू b में डिफाइन किया गया है, और मैंने आपसे ये कह दिया था कि क्या है, हमारे पास यदि b के हर एक एलिमेंट जो है वो a के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। लेकिन यदि हमें एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा मिल गया b में जो इधर हमारे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा सेट दिया गया है इससे नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कह देते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन नहीं है। तब हमारा जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन बन जाता है। तो बस इसके इनटू फंक्शन होने का मतलब है हमें बी में सिंगल एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इधर ए से ना जुड़ा हो। यदि हमें सिंगल ऐसा एलिमेंट मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशंस आता है। फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि जैसे उसने हमने क्या किया भाई, कुछ और लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा है भाई ये वन 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 टू, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू फंक्शन जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। या कुछ आ जाता है जैसे कि मैनी वन ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब यह है एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी और ऑन टू भी हो, दोनों हो।
इसका मतलब ये है एक ऐसा फंक्शन जो मैन इवन और ऑन टू हो तब, या जैसे हमारा आ जाता है क्या 1 1 इंटू फंक्शन, जो 1 1 हो पर इंटू हो, मतलब कि ऑन टू ना हो। या फिर क्या जाता है, जैसा हमारा हो जाता है मैन इवन इंटू, मतलब जो एक फंक्शन जो मैन इवन हो और कैसा हो इंटू हो, उसका मैन इवन इंटू फंक्शन बोलते हैं। ये भी कुछ इस मतलब टाइप्स है जो क्या है केवल उन फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशंस को क्या किया गया है, बस अलग से नाम दे दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब चलिए स्टूडेंट्स अब अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। अब इस पर आते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, एक बार वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है शो दैट द फंक्शन एफ जो आर स्टार से आर स्टार में डिफाइन किया गया है बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स is the result true if the domain r star is replaced by n with the codomain being same as r star। देखिए इसने हमें जो फंक्शन दिया गया है स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसने जो हमें फंक्शन दिया है f, ये r स्टार से r स्टार में डिफाइन करने के लिए कहा गया है और डिफाइन किया है, और दिया कैसा फंक्शन है, सच दैट जो एफ एक्स इक्वल्स टू है वो है 1/x, और जो आर स्टार है इसने कहा है जो आर स्टार है इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। कहने का मतलब ये है हमें केवल इसमें जीरो इंक्लूड करने, मतलब जीरो नहीं लेना है, बाकी सब लेने हैं। कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकता हूँ जो आर स्टार है इसका मतलब है आर में से जीरो को कैंसिल करना, बस। ठीक है, अब देखिए इसने कहा है कि हमें दिखाना है एक फंक्शन कैसा है, दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, हमें दिखाना है कि ये 1 1 ऑन टू दोनों है। चलिए चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, या तो हम अपनी वैल्यूज़ को ओरली कैलकुलेट करके और ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करके तब हम इसको लिखें कि भाई हाँ इसकी हर एक मान के लिए एक ही मान आएगा, दूसरा मान नहीं आएगा, या तो हम ऐसा कुछ करें, या फिर दूसरा जो सॉल्यूशन वाला मेथड है जो हमने आपको बताया हुआ है उसका यूज़ करते हैं। देखिए अब देखिए एक चीज़ तो आप फ्री हो गए हैं, क्योंकि मैंने ये कहा है कि जो आर स्टार है वो इसका मतलब है आर में से जीरो आपको एलिमिनेट करना है, जीरो हटाना है। इसका मतलब ये है ना तो जीरो इस साइड आता है ना ही जीरो इस साइड आता है, और जब जीरो इस साइड नहीं आता इसका मतलब ये है कि जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो नहीं होने वाली है, क्योंकि जो हमारा एक्स है वो बिलोंग कर रहा है आर स्टार में। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू नॉन जीरो है, ये आप मतलब क्या है इस चीज़ से आप फ्री हो गए हैं कि हमारे डेनोमिनेटर में एक्स है, यदि जीरो हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो नहीं वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो अब क्या करते हैं, जो हम लेते हैं लेट x1 x2, पहले 1 1 की बात करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट, किस प्रकार, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, कुछ इस प्रकार है। f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, पुट करते हैं। जब मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू 1/, में x है तो मैं x के प्लेस पे क्या प्लेस करना है मुझे, x1, तो करते हैं। तो मेरा बन जाएगा f ऑफ, जो मेरा f ऑफ x1 बन जाएगा वो बन जाएगा 1/, में x1, और ये बन जाएगा 1/, में x2। कोई प्रॉब्लम भाई, ये तो बनेगा। अब क्या करें, क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आ जाता है x1 इक्वल्स टू x2। तो देखिए ये तो मैंने आपसे कहा था कि हमें करना क्या होता है, ये लेके चलना होता है और ये लेके चलने के बाद एट लास्ट यदि हम ये ले आएँ कि x1 बराबर है x2 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x1 1 1 है, विच इम्प्लाइज f इज 1 1। हमारा जो फंक्शन वो कैसा है, 1 1 है, मतलब कि एक ही फलन है। ठीक है, चलिए अब दूसरी की बात आती है। अब आता है ऑन टू। ऑन टू की बात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि मैं ऑन टू की बात करूं, ऑन टू के लिए हमने आपको पहले ही बोला हुआ है कि बस हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि क्या है। सबसे पहले एक तो हम y एफ एक्स के प्लेस पे y पुट कर लेते हैं, और यदि हम ये नहीं करना चाहते तो हमें बाई ऑब्जर्वेशन मेथड ये चेक करना होता है कि क्या इधर कोई ऐसी वैल्यू है जो इधर वाले एलिमेंट से नहीं जुड़ी हुई है। क्या इधर कोई ऐसी वैल्यू है जो इधर वाले एलिमेंट से नहीं जुड़ी हुई है। देखिए अब यदि हम इसकी बात करें, हमारे पास क्या है देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, लेट या पुट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, हमने एफ एक्स को वाई पुट कर लिया। अब यदि हमने एफ एक्स बराबर वाई पुट करा है, विच इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल्स टू 1 में x, y मेरा 1 में x आ गया। और इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1 में y, ये आ गई है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, अब पहली बात ये, इसका मतलब ये हुआ कि मैं y की वैल्यू मुझे रखनी है इधर से, y की वैल्यू भले ही कुछ भी रखूं, y की वैल्यू भले ही कुछ भी रखूं, इसका मतलब ये है यदि मैं अपने दिए गए फंक्शन में x की वैल्यू 1/y रखता हूं तो मुझे मेरा आंसर y मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो तरीका है, हमारे पास और भी तरीका यूज किया जाता है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि x यदि मैं 1/y रखता हूँ तो मुझे मेरे जो फंक्शन का मान है वो y मिलेगा। अब होता क्या है, यदि हम ध्यान से देखें, हम यहाँ पर पहुँचकर क्या चेक करते हैं कि क्या y की कोई ऐसी वैल्यू है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मतलब जो है ये हो जाए कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब एक बार बताइए, y जो है वो हमारे ईस्ट में बिलोंग करता है r स्टार में, और r स्टार का मतलब है एक नॉन जीरो, तो y की वैल्यू जीरो तो हो ही नहीं सकती, और जीरो हो नहीं सकती है, और जीरो ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी, क्योंकि 0 में होती है तो वो प्रॉब्लम करती है। पर r स्टार में पहले से ही जीरो नहीं है, तो मतलब वो भी प्रॉब्लम खत्म। और y की वैल्यू यदि हम जीरो के अलावा कुछ भी लेते हैं, यदि हमने क्या किया, इंटीजर्स पार्ट ली, तो ये 1/2 1/3 1/4 कुछ ऐसा करके आएगा, और वो सब किस में है, वो r स्टार में है। यदि हम y की वैल्यू क्या लेते हैं, फ्रैक्शन में लेते हैं, फ्रैक्शन में जैसे 2/3 है कुछ भी, तो उसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होकर फिर भी रेशनल नंबर आएगा, वो फिर भी r स्टार में है। कहने का मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू कोई ऐसी नहीं है कि जो हमारे पास क्या करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसका मतलब ये है कि y की सभी वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या है, x का कोई ना कोई मान है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y there is a value in domain r star। y के हर एक मान के लिए क्या है, डोमेन r स्टार में कोई ना कोई वैल्यू है। अब कोई ना कोई वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज जो हमारा f है वो क्या है, f इज ऑन टू। हमारा क्या है, f जो है वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है जी, तो यही हमें प्रूफ करना था कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और वो ऑन टू भी है।
अब इसने एक और चीज़ इसमें बोली हुई है स्टूडेंट्स, उसकी भी हम बात करते हैं। इसने ये बोला है इस क्वेश्चन में कि इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, मतलब हमें क्या करना है, डोमेन को एन से रिप्लेस करना है। मतलब नाउ अब हम बात कर रहे हैं, पहले डोमेन क्या है आर स्टार, लेकिन अब हमें आर स्टार को रिप्लेस करना है एन से, और वो भी केवल डोमेन में, और जो हमारा कोडोमेन है वो आर स्टार ही बना रहे। इस समय पे जो हमारा रिजल्ट होगा क्या वो ट्रू होगा? ये जानना चाहता है कि क्या इस समय पे हमारा रिजल्ट है वो ट्रू है। चलिए देखिए, ये जानना ये चाहता है कि क्या इस समय पे ऐसा अभी भी ट्रू बना रहेगा। हमारे पास यहाँ फंक्शन जो दिया गया था वो दिया गया था एफ एक्स बराबर एक्स 1 में। चलिए देखते हैं। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, फिर से वही, मतलब जो हम बात करते हैं यदि हम 1 की, अभी भी हमारे पास फलन यही है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। फर्स्ट थिंग, एन का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स में एक्स जो हमारी वैल्यू होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, मतलब, और जो हमारा एक्स है वो कहाँ से लिया जाएगा, इस बार एन से लिया जाएगा। यहाँ जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है एन से, और एन से लिया जा रहा है, इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो नॉन जीरो है। ये हम फिक्स हो चुके हैं, ये इसमें मतलब कि फंक्शन ये वेल डिफाइंड है, कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब यदि हम बात करते हैं हमारे इसकी क्या 1 की, 1 क्या कहते हैं, मुझे कोई भी नेचुरल नंबर लेना है, हम सोच के देख लेते हैं। यदि मैंने क्या लिया, एक्स की वैल्यू 1 ली तो आएगा 1/1 मतलब कि 1, 2 ली तो आएगा 1/2, 3 ली आएगा 1/3, 4 ली 1/4। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो रिपीट कर सकती है? क्या ऐसी कोई वैल्यू आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ ये यहाँ आ रही है, तो ये आप भी जानते हैं क्योंकि x जो है वो n से बिलोंग कर रहा है, तो ये फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, रेशनल पार्ट में तो हो नहीं सकता, रेशन में तो बटे में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है ये कंप्लीट नंबर होगा, और ये केवल क्या होगा 1 करके वो नंबर होगा। तो इसका मतलब ये है ये 1 तो होने वाला है, लेकिन इसको लिख देते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n सच दैट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। इसका मतलब क्या है, सेम एज वही 1/x1 1/x2, ये तो सेम ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 बराबर x2। कहने का मतलब ये आ गया विच इम्प्लाइज f इज 1/1। मेरा फंक्शन अभी भी, मतलब मैंने भले ही डोमेन को चेंज कर दिया है, मैंने भले ही डोमेन को r स्टार से n कर दिया है, लेकिन क्या है मेरे फंक्शन अभी भी 1/1 बना हुआ है, एक ही बना हुआ है। बात करते हैं अपने ऑन टू की। 1/1 चेक हो गया है, 1/1। अब बात करते हैं ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, देखिए एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया है, सबसे पहले पुट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब है जो y बन जाएगा वो आएगा 1/x, और इसका मतलब है x बन जाएगा 1/y। यहाँ तक मेरा सेम है, लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा। y जो है इस टाइम कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r स्टार से, r स्टार। अब y जो है वो r स्टार से बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये एफ एक्स की वैल्यू है, और एफ एक्स की वैल्यू जो है वो इधर ना जाके वो इधर लाई करती है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स होता है, इसमें जो x होता है ये कहीं ना कहीं डोमेन की बात करता है, और जो ये एफ एक्स खुद होता है ये या तो कोडोमेन की बात करता है या रेंज। कहने का मतलब है होता इसी में है।
मेनली कोडोमेन की हम बात करें, क्योंकि रेंज भी कोडोमेन का ही एक पार्ट है। तो इस हमारा जो y है जिसको हमने fx कहा है, ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू है वो इस साइड आएगी। अब एक बार ध्यान से देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ आर स्टार। आर स्टार आर स्टार में क्या है, सारे के सारे क्या है, बटे वाले नंबर आएंगे। यस में सब कुछ नंबर आते हैं, ए टू जेड सब। अब ए टू जेड सब आते हैं, तो अब यहाँ ध्यान दे दिया, मैं ध्यान से देखूँ एक्स की वैल्यू, मतलब हमारे पास इधर जो वैल्यूज़ हैं, क्या अभी भी कोई वैल्यू ऐसी है जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है? यदि मैं y की वैल्यू क्या लूँ, y की वैल्यू यदि मैं 2 ले रहा हूँ, तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी 1/2 आएगी क्या? क्या 2 मेरा आर स्टार में है? हाँ बिल्कुल है, 2 मेरा आर स्टार में है। लेकिन यदि मैं 2y की वैल्यू ले रहा हूँ तो x आएगा 1/2 आएगा 1/2, लेकिन 1/2 मेरा n में नहीं है। मतलब कि जैसे मैं y की वैल्यू यहाँ कंप्लीट कोई भी कंप्लीट नंबर लेता हूँ, मेरे पास x की जो वैल्यू आती है वो बटे वाली आती है। मतलब कि इफ क्योंकि 2 बिलोंग्स टू आर स्टार implies y equals to 2, x equals to 1/2 आएगा 1/2 does not belongs to n। मतलब यदि मैं y की वैल्यू 2 लूँ, 3 लूँ, 4 लूँ, 5 लूँ, 6 लूँ, तो ये आएगा 1/2 1/3 1/4 1/5। ये सारे के सारे नंबर जो बटे में आ रहे हैं ये किस में नहीं है, n में नहीं है, क्योंकि n में क्या है, नेचुरल नंबर सेट है, उसमें केवल कंप्लीट नंबर आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है y की ये सारी वैल्यू प्रॉब्लम करने वाली है। इसका मतलब ये हुआ इधर मेरा जो ये सेट है इसमें मुझे बहुत सारी वैल्यू कौन सी, जैसे कि 2 3 4 5 6, ये सारी वैल्यू ऐसी मिल गई है जो इधर किसी भी नंबर से जुड़ी हुई नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज f इज नॉट ऑन टू, कि मेरा जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। मतलब कि मैंने अपना जब डोमेन चेंज किया, आर स्टार से एन कर लिया, तब मेरा फंक्शन 1/1 तो रहा, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो पहले ऑन टू था अब वो ऑन टू नहीं रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि आज की वीडियो में हमने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन भी कराया है और इंट्रोडक्शन के बाद हमने आपके एक क्वेश्चन करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और जो हमने टॉपिक आज स्टार्ट किया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू।